हाँ जी, सभी बच्चे जो इस समय जुड़ चुके हैं, उन सभी को बहुत 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 नमस्कार, आशीर्वाद, प्यार। और निश्चित रूप से आप सभी बच्चे स्वस्थ भी होंगे और मैं ये मान लेता हूं कि सारे जो कहना चाहिए कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका खुद भी पालन कर रहे होंगे, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने मित्र मंडली सभी को। विशेष तौर पर आप सभी अवश्य जागरूक कर रहे होंगे कि लापरवाही नहीं बरतना। पुराने अनुभव ये रहे हैं कि जब सब कुछ सामान्य नजर आ जाता है तब हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं और ये लापरवाही हम सबको बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए आप सभी पूरी तरह से इस नियमों का भी पालन अवश्य करें। दूसरी बात, टेलीविजन, अखबारों, इनके माध्यम से कई बार ऐसी ऐसी खबरें आ जाती हैं, इतने केस बढ़ गए, वो स्कूल बंद हो गए, वहां इतने हो गया, उस देश में ऐसा हो गया। बेटा, काल परिस्थिति सबके साथ अलग अलग होती है। जहां बढ़ रहे हैं वहां पर लापरवाहियां हो रही हैं, जहां कुछ नहीं हो रहा है वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बड़ा निर्णय जो आप सबके साथ बातचीत करने के बाद सभी पेरेंट्स से, सब तो नहीं कह सकते पर अधिकांश पेरेंट्स से, बच्चों से जो व्यूज आए और साइकोलॉजिस्ट ने जो बात की, उन सब से एक चीज तो कंफर्म हुई और वो ये कि बच्चे जितने मानसिक तनाव में आज हैं वो पूरे अपने जीवन काल में जितना उनका बीता उसमें नहीं रहे। इसका कारण केवल कोरोना नहीं था, इसका कारण मेन था कि आप सब जो हंसते खेलते फूल हो, पुष्प हो, ये अगर किसी एक गमले में लगा करके अलग रख दिया जाए और एक बगीचे में सजाया जाए, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। बाग में जब होता है ना तो सारे पेड़ पौधे चाहे वो अलग अलग प्रकार के भी क्यों न हो, जब इकट्ठे होते हैं तो आपस में देख करके, हंस खेल करके बहुत कुछ आनंद आता है। पढ़ाई तो हो सकता है कि आप सब घर बैठ करके भी अच्छी कर रहे होंगे, लेकिन खुले वातावरण में सांस लेना, अपने मित्र मंडली से मिलना, अपने एक एनवायरमेंटली जो हमारा डेवलपमेंट होता है मानसिकता का, इन सब को देखते हुए शिक्षाविदों ने भी, साइकोलॉजिस्ट ने भी, डॉक्टर्स ने भी अब ये परमिशन दी कि भाई नियमों का पालन करते हुए बच्चे विद्यालय आ सकते हैं। लेकिन इसमें कई सावधानियां और कुछ विशेष बात जो कही, आज हम सबसे पहले उन बातों को जानते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आज बताता हूं कि ये किस तरह से ये सारी बातें आई और उसमें ये भी रहा कि आप सभी पूरी तरह से सुरक्षित अवश्य रहें। पहला टारगेट आप सुरक्षित रहें, उसके बाद है सारा। मैं आपको शुरू से ही बताता हूं कि ये एक रिपोर्ट, एक कमेटी हुई थी एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट ये मिल करके, जिसमें हमारे डायरेक्टर साहब जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, आप सब जानते हो, बच्चों की आज सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, हर बच्चे से बल्कि पर्सनली बात भी करते हैं। हमारे इस समय के शिक्षा निदेशक महोदय श्रीमान उदित प्रकाश राय जी, वो इसके चेयरपर्सन थे। उनके साथ आप देख रहे होंगे डॉक्टर्स भी हैं, कई डायरेक्टर्स हैं, हेल्थ के डायरेक्टर हैं, है ना, और जो डिजीज कंट्रोल करते हैं उनके भी हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, उनके एसोसिएशन के भी हैं, अंशुल रहमान जी, डॉक्टर अंशुल रहमान,
इस तरह से ये जो सारे लोग बैठे, इन सबने मिलकर के ये मान लिया कि अब विद्यालय खोले जाने चाहिए, वरना हमारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और एक तनाव का से वातावरण में आकर के चिड़चिड़ा स्वभाव भी उनका होता जा रहा है। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइन, एक बार जल्दी से मुझे बताओ, आपको दिखाई दे रहा है ना, प्रिपरेशन एंड गाइडलाइंस फॉर परमिटेड एक्टिविटी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, दिख रहा है सर। वेरी गुड, यस सर। बहुत बढ़िया। मैं पढ़ता हूं, इसमें दे रखा है द स्कूल्स मे बी ओपन इन 3 phases। फर्स्ट फेज में 12th के बच्चे, 9th से 12th के बच्चे 1 सितंबर से विद्यालय आएंगे। सेकंड फेज में 6ठी से 8वीं यानी 8 सितंबर से आएंगे। इसके बाद आफ्टर रिव्यूइंग, ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आफ्टर रिव्यूइंग द सिचुएशन इन 2 phases, इन 2 फेज के रिव्यू देखने के बाद क्या पोजीशन रहती है, कैसा रहता है, तब प्राइमरी और प्री प्राइमरी को खोला जाएगा। अब दूसरी चीज जो है, नेचुरली टाइम टेबल, और एक और बड़ी चीज कैपेसिटी। ये देखो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लिमिट ऑफ क्लासरूम्स या लैब्स। अब कई विद्यालय बेटा ऐसे भी हैं जिसमें कमरे ही नहीं है, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर और बहुत सारे काम चल रहे होंगे, तो जितने कमरे की उपलब्धता है उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाएं स्कूल कर रहा है। और वो बच्चों की कैपेसिटी, ध्यान करना, यहां मैं कैपेसिटी का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि अब वो मेट्रो चल रही है। मैं अभी कल परसों मेट्रो में गया था, तो मेट्रो में ऐसी खचाखच भीड़ थी, मतलब जबकि ये नियम था कि बैठे बैठे ही चलेंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन खड़े होना तो अलग बात है। खड़े होने के बावजूद फुल जैसे पहले चला करती थी, धक्का मुक्की बहुत ज्यादा, वो सारा कुछ है। लेकिन विद्यालय में ये नहीं होगा, ये पक्का मानना। विद्यालय में हम आपकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने वाले हैं, इसलिए ठीक डिस्टेंसिंग पर आप सब जितने बैठ सकेंगे उतने हम आराम से बैठाएंगे, चाहे वो बड़ी लैब में बैठाएं या फिर 2 कमरों में बैठाएं या 3 कमरों में बैठाएं, ऐसी व्यवस्था विद्यालय कर रहे हैं। और आप सभी के लिए हम कोशिश और कर रहे हैं कि जैसे बीच बीच में साबुन, विशेषकर हैंड वॉश के लिए, या आपका सैनिटाइजर, इन सब की व्यवस्था भी आप सबके लिए विद्यालय कर ही रहे हैं। इसके अलावा एक और कोशिश, हालांकि इसमें तो लिख रहा है 50% स्टूडेंट, और 50% में तो हमारे यहाँ 122 है एक क्लास सेक्शन में, तो क्या हम 62 बैठा लेंगे? नहीं ना। कहीं 100 बच्चे हैं तो क्या 50 बैठा लेंगे? बिल्कुल नहीं। क्लासरूम की कैपेसिटी, इसीलिए ये शब्द है कैपेसिटी, है ना, लिमिट फॉर सीटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स टू मेंटेन प्रॉपर सोशल डिस्टेंस, ये आप ध्यान कर लो। एज द सिचुएशन वेरियस फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, हर स्कूल टू स्कूल अलग अलग हो सकता है, इसके लिए स्कूल को सजेस्ट करने को कहा गया है। इसके अलावा लंच ब्रेक्स जो है में ऑल्सो भी, ये भी अलग अलग है, बच्चों को किस तरह से हम रख सकते हैं। जो लंच ब्रेक होगा उस समय बच्चे ज्यादा आपस में नहीं घुले मिले, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग भी रखें। अपने साथ लाए हुए खाने को ध्यान करना, आप अपने साथ लाए हुए खाने को खाते समय आप मास्क को हटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। ये अवॉइड क्राउडिंग ऑफ स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली एज द स्टूडेंट्स विल बी रिमूविंग देयर मास्क व्हाइल हैविंग फूड। जब वो बच्चा खाना खा रहा है या कुछ खा रहा है, उस समय वो मास्क को हटा रहा है, तो प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखे, ऐसा कुछ है हेड ऑफ द स्कूल। बाकी तो टाइम टेबल हमारे लिए है। इसके अलावा गेट पर एंट्री के समय आपको बड़ा अच्छा इसमें दिया हुआ है, एडवाइज टू यूज ऑल द एंट्री एग्जिट गेट्स ऑफ द स्कूल बिल्डिंग टू अवॉइड क्राउडिंग एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो देयर शुड बी ए गैप ऑफ एटलीस्ट 1 आवर। हमारे यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट है, तो 1 घंटे का गैप रहने वाला है उनके एग्जिट में और हमारे एंट्रेंस में।
इसके लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स हम करेंगे कोशिश, सारा कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको हम सब पालन करें और आप सब भी ध्यान करें। एक और विशेष चीज, ये चौथा पॉइंट, स्टूडेंट्स मे बी गाइडेड नॉट टू शेयर लंच, बुक्स, कॉपीज एंड स्टेशनरी आइटम्स etc। अब यहां एक बड़ी स्पेशली चीज है कि आप सब अपना लाएं, और अगर ज्यादा नहीं भी ला सकें तो कॉपी पेन कम से कम अपना लाएं। जिसको जो खाना पीना है वो अपना लेकर के आए। बाजार की चीजों के लिए हम परमिशन नहीं देंगे, इसलिए अपने घर से अपना लंच बनवा करके लाएं, अपने पानी की बोतल आप लाएं, ये विशेष ध्यान रखें। इसी तरह से जो स्कूलों में कंटेनमेंट जोन बने हुए, यानी यूं मान लो जैसे हमारे यहाँ जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां जाने की परमिशन आसानी से नहीं होगी किसी को भी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम सबके लिए हैं कि किस तरह से हम पालन करेंगे, राशन का कैसे करेंगे। अब एक चौथा पॉइंट, काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम, on campus counseling guidance of students and teachers to be conducted to give emotional trauma support for their readiness with new normal to, मतलब मेन चीज इसमें जो है ना, वो बच्चे किस तरह से अपने आप का ध्यान रखें, मेन वही है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, किसी भी प्रकार से बच्चे की सेफ्टी हम सब के लिए सबसे पहली चीज है। इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस के लिए एक अलग से भी दे रखा है कि स्टाफ शुड बी डिप्लॉयड एट द एंट्री गेट, जिससे कि बच्चे एकदम भीड़ नहीं बनाने। मैंडेटरी थर्मल स्क्रीनिंग एट स्कूल एंट्री गेट बिल्कुल होगी। नो स्टूडेंट्स, टीचर्स और गेस्ट शुड बी अलाउड टू एंटर द स्कूल प्रेमिसेस। जब तक आपकी थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो जाएगी, थर्मल स्कैनिंग नहीं हो जाएगी, तब तक आप लोग अंदर नहीं आ सकते। नो एंट्री विदाउट मास्क, आपके पास मास्क कंपलसरी, और मैं तो यहां तक कहूंगा 2 मास्क लेके आना, एक पहनना, एक जेब में रखना या बैग में रखना। कई बार मास्क का धागा टूट जाता है या कुछ हो जाता है। बिना मास्क के स्कूल में एंट्री नहीं है, इसलिए विशेष ध्यान रखना, मास्क पहन के ही स्कूल में एंट्री मिलेगी कंपलसरी। अब एक और चीज है, हम तो खैर करेंगे ही कि स्कूल में गेट पर ही आपको सैनिटाइज करा दें, लेकिन अगर संभव हो सके और किसी के घर में रखा हो तो वो अपने साथ भी रख सकते हैं। दूसरा, सैनिटाइजर के अलावा बीच बीच में जो वॉशरूम है वहां पर साबुन भी रखा होगा। जिनको ऐसा लगता है वो साबुन से हाथ धोकर के ही कुछ भी खाएं, जब लंच ब्रेक भी हो तो इसका विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर ये वेंटिलेशन तो खैर रहता है अपने यहाँ है। पेरेंटल कंसेंट, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज। पहली बात, द हेड ऑफ स्कूल, मतलब आप सभी को एक पेरेंट्स की कंसेंट भी लानी है, वो मैं अभी बता दूंगा आपको क्या क्या लाना है उसमें। और अगर इफ द चाइल्ड और एनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स शोज, इसे बड़ा ध्यान से समझ लेना, शोज कोविड सिम्टम्स, अगर आप में से आपको या आपके परिवार में या किसी को हल्के फुल्के भी सिम्टम्स हैं, पेरेंट्स को हैं, वो बच्चा स्कूल बिल्कुल नहीं आए और पेरेंट्स भी उसको नहीं भेजे। Parents should be advised not to send their ward to school if she is suffering from any critical illness। किसी भी तरह की अगर कोई सीरियस बीमारी है, उस बच्चे को भी स्कूल नहीं आना है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसकी जानकारी तो आप दोगे ना, तो इसकी सूचना आप क्लास टीचर को अवश्य दे दें कि भाई हम नहीं आ पाएंगे सर। अब डेली सिम्टम्स का चेक करने की गाइडलाइन क्या है, आपको बुखार आ रहा है क्या, खांसी, अब खांसी 2 तरह की होती है, एक तो हल्का सा फीवर में बारिश में भीग गए एक ये हो गया जैसे मैंने भी बताया, ये कोई खांसी नहीं है। लेकिन किसी को सीरियसली कफ है, खांसी है, उसे नहीं आना। जिसे सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही हो, ऐसी कई चीजें हैं जो आप सब ध्यान रखोगे। वॉमिटिंग, उल्टियां वगैरह, यानी जो सिम्टम्स नॉर्मली बताए जाते हैं वो आप सब। और अगर बाई चांस स्कूल में आने के बाद किसी को भी जरा सा भी महसूस हो, तुरंत टीचर को जरूर बता दें, ये ध्यान रखना है हर किसी को, है ना। फेस मास्क ऑल मेंबर्स ऑफ स्कूल मस्ट वेयर, ये तो है ही।
HOS हो गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन ये सबको पता है, कैंपस गेस्ट हो गया, अवेयरनेस ड्राइव, ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं, आप में से किसी भी बच्चे को ये लगता है कि जी इस विषय में और क्लियरिटी चाहिए तो आप पूछ सकते हो। यस बेटा, कोई भी बच्चा, जहां तक मैंने बताया है, अगर कुछ भी आपको, हाँ शिवम राघव बोलो बेटा, शिवम बोलो। बार ऑड इवन आधे आधे आए थे, इस बार भी वैसे ही होगा क्या बेटा, दोबारा बोलो। सर? जैसे पिछली बार स्कूल खुले थे उसमें ऑड इवन करके बुलाए थे ना, आधे बच्चे एक बार में, आधे एक बार में, तो इसी तरह होगा इस बार भी? नहीं बेटा, इस बार ऐसा नहीं रखा है, और हमने तो पहले भी ऑड इवन नहीं किया था, तुम्हें ध्यान हो तो हमने तो पहले भी यही कहा था, आप चिंता नहीं करो, क्योंकि आपके पास कमरों की कोई कमी नहीं है ना। इसलिए अगर बच्चे ज्यादा होते हैं तो हम 2 या 3 कमरों में भी उन्हें बैठा सकते हैं, बाकी लैब है अपने पास बड़ी बड़ी, है ना। यस सर। अपने यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसर्न्स लाना जरूरी है, वो मैं अभी बता दूंगा। आगे बोलो, धनंजय बोलो बेटा। सर टाइमिंग वगैरह का तो कुछ नहीं लिखा था सर्कुलर में। स्कूल टाइमिंग 1 बजे से मानो आप, ओके सर। है ना। यस आप सर। एक जनरल टाइम मान के चलो कि 1 बजे विद्यालय आना। ओके सर। ठीक है बेटा। यस सर। और बताओ, जो आपको टाइम टेबल मिला हुआ है ना स्कूल का, यस सर। तो आप ध्यान करो, वो 1 बजे वाला मिला हुआ, तो ये मानो 10 मिनट पहले आ गए। 1 बजे से क्लास शुरू है ना आपकी, यस सर। इसलिए 10 मिनट पहले आ गए, जैसे 1 बजे क्लास शुरू हो जाए। अगर 1 बजे आओगे तो क्लास कैसे शुरू होगी, इसलिए 1:45 मान के चलो अपने आप को। यस सर। हाँ, और बताओ। सर स्कूल खत्म 3:15 तक होगा, या मतलब 6 बजे तक जो चलता था रेगुलर? 6 बजे तक मान के चलो, और हो सकता है उससे पहले ही छुट्टी हो जाए, है ना। ओके सर। पर मान के 6 बजे चलना चाहिए। इसलिए फिर कह रहा हूं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं आए जो अपने साथ पानी की बोतल नहीं लाए। सर लंच भी तो लाना पड़ेगा। और लंच भी कंपलसरी है, विशाल बिल्कुल सही कह रहा है, और अपना अपना लाना है ना। हाँ बिल्कुल। तो लंच और पानी की बोतल की चिंता नहीं करना, पानी विद्यालय में है, लेकिन बोतल अपनी रखना, जिससे कि शेयरिंग नहीं हो एक दूसरे के साथ। जी, और बताएं। बस स्कूल डेली रहेगा या फिर मतलब 3 दिन के बेसिस पे? नहीं बेटा, कोई 3 दिन नहीं है, अभी आप मान के चलो कि स्कूल डेली रहेगा। अब स्कूल डेली है बेटा, ओके सर। है ना। हाँ, और बताओ। चलो मैं एक छोटी सी एक चीज और शेयर कर देता हूं, तब तक आप सोच लो किसी को और कुछ पूछना हो। ये देखो, ये एक अनुमति पत्र है, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको एक सादा कागज पर इसे लिख लेना है, या आप चाहे प्रिंट तो क्यों निकलवाओ, कागज पर लिख लो, या कॉपी में भी लिख सकते हो। उसका कॉपी में नहीं, कॉपी में तो पेज फाड़ दोगे आप। अनुमति पत्र, है ना। मैं यहां, मैं पिताजी का या माँ का नाम, अपने पुत्र, यहां आपका नाम, जो कक्षा का छात्र है को दिनांक से विद्यालय की गतिविधियों में सम्मिलित होने की अनुमति देता हूं। वह कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करेगा, यह भी सुनिश्चित करता हूं, और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तभी उसे विद्यालय भेज रहा हूं। यहां विद्यार्थी के हस्ताक्षर, विद्यार्थी का नाम, माता पिता के हस्ताक्षर, कोई भी एक, माता पिता का नाम यानी जिसने हस्ताक्षर करे हैं उसका नाम, और यहां घर का मोबाइल नंबर, ये मैं फिर से ध्यान दिला रहा हूं, घर का मोबाइल नंबर, जिससे कि ये पता रहे कि अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके घर पर तुरंत इन्फॉर्म किया जा सके। अब ये कह सकते हो कि जो स्कूल में नंबर होता है, मान लो स्कूल में नंबर है वो कहीं और का है या कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन घर का नंबर होता है तो वो घर के नंबर पर घर पर तुरंत सूचना दे सकते हैं। कुछ कहना है किसी को तो बोलो। हाँ राहुल बोलो बेटा। सर ऑनलाइन क्लास भी होंगे क्या? देखो बेटा, एक चीज तो पक्का मान लो कि अब क्लास ऑनलाइन हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन आज के समय की जरूरत को देखते हुए दोनों तरह से बहुत जरूरत है। अगर हम कहें ना, कोविड ने इतना तो हम सबको सिखा दिया है कि आज जरूरत इस चीज भी की भी है कि हम डिजिटल भी पढ़ें,
हम ऑनलाइन भी पढ़ें, है ना। ऑफलाइन का बड़ा महत्व है, लेकिन ऑनलाइन भी हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, जिससे कि दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए हम अपने आप को ठीक प्रकार से एक कह सकते हो कि 12th के लिए बहुत बढ़िया प्रिपेयर अपने आप को कर सकें। जी बेटा, और कोई बच्चा? नहीं, कुछ नहीं पूछना किसी को? भाई इससे तो ये लग रहा है, देख लो कि आप जी बस जैसा आप कहोगे जी हम तो तैयार है। अरे कुछ खुशी बताओ, कुछ अपने अनुभव बताओ, कुछ एक्साइट आप हैं भी कि नहीं स्कूल में आने के लिए, कुछ तो बोलो। सर ये है, घर से सर छुटकारा जी मिल बहुत जाएगा। बहुत एक्साइटेड है ज्यादा स्कूल एक्साइटेड है आने हम के आने लिए। के लिए यार। ठीक है, आप हैंड रेस करके बोलोगे तो सबको समझ में आएगा, इकट्ठा बोलोगे तो कुछ नहीं समझ में। और सर सबसे बड़ी बात है आपको लाइव देखेंगे हम। अच्छा, मुझे लाइव देखना है। ठीक, लाइव तो अभी भी देख रहे हो? नो प्रत्यक्ष सर, देखोगे? पास आकर। प्रत्यक्ष देखोगे? फेस टू फेस। अच्छा, हाँ यश गुप्ता बोलो। सर एक्साइटेड तो रहेंगे सर, बहुत टाइम से सर घर में रह के बोर ही हो गए थे एकदम। पढ़ाई में एक तो ऑनलाइन में सर पता है हल्का फुल्का ही आता है जो भी आता है, और फेस टू फेस जो रहता है ना कनेक्शन, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। बिल्कुल यश, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसीलिए ये थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं। हाँ कुलदीप बोलो बेटा। सर हम 11th में भी मतलब स्कूल में पूरी तरह नहीं पढ़ पाए, ना ही मतलब टीचर से ज्यादा बातचीत कर पाए सर। हमने कोई लैब में भी कोई काम नहीं किया सर। मतलब हमारा 11th पूरा वैसे ही चला गया सर। 12th भी वैसे ही जाने वाला था। अच्छा हुआ सर ये मतलब स्कूल खुल रहे हैं। जी बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा तुमसे बात करके। धनंजय सर बोलो बेटा। सर टीचर डे पे हम टीचर बनेंगे? यस सर, ये मुझे भी पूछना था। यस सर, गोयल सर बनेंगे हम। गोयल सर बनने के लिए बहुत ऊपर जाना होगा। अरे आप सभी तो गोयल सर हो, बनने की जरूरत कहाँ है। अच्छा एक बात बताओ, आप और हम एक हो गए। अब मैं तो सब में गोयल सर देखता हूं, क्योंकि सभी बच्चे जिस तरह से एक दूसरे को सिखाने की पद्धति में आ गए हो, वही तो गोयल सर है। तो कहीं ऊपर नीचे नहीं जाना, जहां हो वहीं रहना है, और अपने आप को समाज के लिए, देश के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों को सिखाने के लिए, लेकिन अपने पढ़ाई से, अपने आचरण से, भाषण से नहीं। जब आप ऐसा करोगे तो आप तो गोयल सर हो ही। सभी बच्चे गोयल सर है ना। और हाँ विशाल कुछ कह रहा था। हाँ विशाल बोलो। सर स्कूल खुल रहा है तो सर सही है सर, घर में रहते रहते ना सर एक मतलब सर में दर्द सा होने लगता है मुझे। आपको नहीं बेटा, 90% से ज्यादा बच्चे परेशान हो गए थे। ये जो हमारे डायरेक्टर साहब ने सोचा, पूरी टीम ने सोचा, ये ऐसे ही नहीं सोचा था। और इसीलिए ये कहीं नहीं कहा गया है कि आपको केवल ऑफलाइन पढ़ना है, लेकिन स्कूल आना जाना शुरू होने से आप देखना आपका मेंटली डेवलपमेंट होगा, मानसिक विकास होता है, और उससे फिर पढ़ाई की कैपेसिटी बढ़ेगी। हम दोनों चीजों को मिक्स करके पढ़ेंगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। बहुत आनंद आने वाला है ना। जी बेटा, और कोई बच्चा? सर वाहिद। हाँ वाहिद बेटा बोलो। सर ऐसे ऑनलाइन क्लास लेने से सर आंख में भी सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ रहे थे कि सर जैसे ऑनलाइन क्लास लेने के बाद सर जी जैसे क्लास स्कूल के तो ऑनलाइन हो जाते थे, कुछ बच्चे को जैसे प्रॉब्लम आ गया तो वो खुद यूट्यूब से या अदर कोई प्लेटफॉर्म होकर सर वहां से पढ़ते थे, जिससे सर अदर भी प्रॉब्लम आते थे। हाँ वाहिद आपने ठीक कहा है। हालांकि इसके लिए मैंने कई बार ऑनलाइन भी बताया है आपको, और बहुत सारी चीजें हमने की हैं। कि मैं बता दूं मैं क्या करता हूं, क्योंकि आपसे ज्यादा मैं ऑनलाइन रहता हूं, आप सब जानते हो। मैं क्या करता हूं, जब भी क्लास होती है उस क्लास के बाद आंखों पर छींटे मारता हूं सादा पानी के। पैरों के तलवे जरूरी होते हैं बेटा धोना। इसके अलावा जब क्लास ओवर हो, थोड़ी सी देर आंखों को बंद करके और बिल्कुल शांत बैठना। और इस दौरान एक काम विशेष आप लोग कर सकते हो, जो भी क्लास हुई है आंख बंद करके 5 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन शुरुआत से अच्छा अब ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, अच्छा फिर ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था। आंख बंद है लेकिन पूरी रील घूम रही है। इससे फायदा क्या होता है,
एक फायदा तो ये होता है कि आपको आंखों को आराम मिल गया। दूसरा फायदा होता है जो क्लास हुई है उसका रिवीजन हो गया। तो ये सब चीजें जब हम अपने साथ रखते हैं तो सबसे अच्छा रहता है रिवीजन हो जाना, आंखों को रेस्ट होना। बीच बीच में अपना मेडिटेशन भी बहुत जरूरी होता है बेटा। अगर हमने थोड़ा सा ध्यान किया तो निश्चित मानो बहुत कुछ आपके लिए इसमें आराम हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई 100% आराम हो सकता है। वो तो भैया देखो स्कूल आकर के ही ज्यादा सही रहेगा। और हाँ, मैं ये भी शायद गलत कह गया कि मैं ज्यादा ऑनलाइन रहता हूं। मेरे से ज्यादा तो आप रहते हो, क्योंकि मैं तो केवल एक विषय पढ़ाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास लूंगा। आप तो 5 या 6 विषय पढ़ रहे हो, तो आप 5-6 घंटे से ज्यादा रह रहे हो बल्कि, है ना। लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो कम परेशानी होगी तो सही। अगर गुलाब जल ला सको बाजार से, सिंपल गुलाब जल की बात कर रहा हूं, बीच बीच में वो डालते रहने से आंखों को ठंडक मिलती है ना। और बताएं बेटा, कुछ कहना चाहते हो तो? हाँ जी, किसी और को कुछ नहीं कहना? नहीं तो मैं एक विशेष आप सबकी तारीफ के लिए मैं एक बात कर दूं। इससे पहले जब भी हम क्लास रखते हैं, जब भी बुलाते हैं, मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे आ जाएंगे। इससे पहले यानी कोई त्योहार हो, कोई भी त्योहार हो, जबकि आमतौर पर होता यह है कि बच्चे चाहते हैं कि त्योहार वाले दिन तो हम कम से कम घर में आराम करें। हमने इससे पहले भी मुहर्रम पर किया था, अब आज जन्माष्टमी पर किया है ना। आप सब निश्चित मानो बेटा, हमारे और आपके लिए ये त्योहार है जब आप और हम सामने आमने सामने। वो त्योहार भी हैं अपने अपने हिसाब से, जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए विशेष है। और इस कारण से आप सभी बच्चे जो यहाँ शॉर्ट नोटिस पर आ जाते हैं, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और उत्साह मिलता है। इस सब के लिए भी आप सबका विशेष धन्यवाद।